ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले किस तरीके से आप कैनरा बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट वीडियो केवाईसी के माध्यम से किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। कैनरा बैंक आपको वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर बैठे बिना ब्रांच जाए आपको अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है। इस अकाउंट को आप सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, चेकबुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई से पैसे भेजना हो गया, यूपीआई से पैसे रिसीव करना हो गया। बिजनेस नीड्स के लिए आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको 50 से भी अधिक आपको बैंकिंग सर्विस है वो आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मिनिमम बैलेंस है वो आपको कितना मेंटेन करना है, यदि आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में कितना चार्ज लगेगा। तो ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैनरा बैंक के अंदर वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है काफी सिंपल है। इसके लिए जस्ट आपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे कैनरा बैंक करंट अकाउंट। जस्ट इतना यहाँ पे आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अब आपके सामने कैनरा बैंक की ये वाली वेबसाइट आएगी, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी की यदि बात करूँ, अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, आप अपने नाम पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वेल गुड, यहाँ पे ये सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। सोले प्रॉपर्टीज है तो वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म हो गया, लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होगा, प्राइवेट या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होगा, पब्लिक कॉरपोरेशंस हो गया, रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड सोसाइटी हो गया, एसोसिएशन हो गया, क्लब हो गया, इसके अलावा ट्रस्ट प्रोविडेंट फंड हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होगी, डिपार्टमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हो गई, लोकल या फिर चैरिटेबल या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गया, मंदिर मस्जिद वगैरह हो गया। तो हर कोई इस करंट अकाउंट को ओपन कर सकता है कैनरा बैंक के अंदर। तो वेल गुड, ये काफ़ी बढ़िया सुविधा आपको कैनरा बैंक देता है। यहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कई सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अकाउंट को ओपन करते समय आपको कितना मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होगा। तो मिनिमम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ इसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि अगर आप अपना कैनरा बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करती है रूरल ब्रांच के अंदर तो 1000 रुपये वो आपको मेंटेन करना होगा। सेमी अर्बन के अंदर अगर आपकी ब्रांच मौजूद है तो ऐसे में आपको 2000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करने होंगे। अर्बन या फिर शहरी इलाके के अंदर अगर आपकी ब्रांच मौजूद है तो 5000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करने होंगे। अगर आपकी सिटी मेट्रो सिटी के अंदर आती है आपकी ब्रांच कैनरा बैंक की, जैसे कि दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, इसके अलावा अदर सिटीज़ के अंदर आती है जो कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर आती है, जैसे में आपको 7500 रुपये यहाँ पे आपको मेंटेन करने होंगे। किस तरीके से मेंटेन करने हैं वो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा करके वहाँ पे आप पैसों को जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी पैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रायोरिटी ऑफ डिपॉजिट की यदि बात करूँ, जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे इनिशियल डिपॉजिट है वो आप यहाँ पे करके रख सकते हैं 1000 रुपये से 5000 रुपये। तो अपनी जो भी बैंक की ब्रांच की जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है वो भी रखना होगा, जिससे कि आपका अकाउंट है वो एक्टिव बना रहे। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट की यदि बात करूँ, देखो दोस्तों, कैश यहाँ पे जो करंट अकाउंट होता है ना उसके अंदर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। टीडीएस की सुविधा यहाँ पे नहीं मिलेगी। नॉमिनेशन की सुविधा देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी बढ़िया सुविधा है, आपको कैनरा बैंक प्रोवाइड करता है। अगर आप अपना सिंगल अकाउंट ओपन करें, जॉइंट अकाउंट ओपन करें, कंपनी का अकाउंट ओपन करें, बिजनेस अकाउंट ओपन कर रही है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज अकाउंट ओपन करें, एसोसिएशन क्लब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का अगर अपना अकाउंट ओपन करें तो नॉमिनेशन की सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको ये सुविधा आपको कैनरा बैंक प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ आपको अदर फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी अकाउंट को ओपन करने के बाद, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है जी, पास सीट होगी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जैसे अगर आप ऑटो बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह का, तो वो सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। कलेक्शन ऑफ लोकल एंड आउट स्टेशन चेक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपकी जो ब्रांच है, ठीक है जी, वो दिल्ली के अंदर है और आपने ट्रैवल करके, ठीक है, आप चले गए पानीपत के अंदर, ठीक है जी। अब जो आपके पास में आप यहाँ पे पानीपत के अंदर मौजूद है, अब जो आपके पास में चेक बुक है, अब उसके माध्यम से आप जो पानीपत की ब्रांच है कैनरा बैंक की, उसके माध्यम से आप यहाँ पे कैश विड्रॉल करना हो गया, फिर कैश डिपॉजिट करना हो गया,
तो ये सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे आपको बिजनेस रुपए का जो डेबिट कार्ड मिलता है उसके माध्यम से आप एटीएम का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे कैश विड्रॉल करना चाहते हैं पानीपत की ब्रांच से, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये भी सुविधा आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी, यानी कि कैनरा बैंक की सभी ब्रांच का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चेकबुक की सुविधा भी है, एसएमएस अलर्ट हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, और आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से इस अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप अपना अकाउंट वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन करेंगे तो ऐसे में आपके पास में आधार कार्ड का होना जरूरी है, पैन कार्ड का होना जरूरी है, एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसमें कि आपका रिचार्ज उपलब्ध होना चाहिए, लोकेशन की परमिशन आपको यहाँ पे देनी होगी, कैमरा की परमिशन आपको यहाँ पे देनी होगी, इसके अलावा माइक्रोफोन की आपको परमिशंस देनी होगी। तो इन चीज़ों की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। आप भारत के अंदर ही रहते हुए होने चाहिए और आपकी जो उम्र है 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए कई सारे अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कैनरा का इलाइट अकाउंट हो गया, इसके अलावा कैनरा का प्रारंभ अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट प्रोडक्ट कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन करंट अकाउंट ओपनिंग, ये वाला सेक्शन देखने लिया है नीचे की तरफ से। तो इस वाले सेक्शन पर आप जस्ट क्लिक करेंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे बोला गया कि आप अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहती है, फिर टर्म डिपॉजिट करना चाहते हो। टर्म डिपॉजिट क्या होता है? एक निश्चित कार्यकाल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना अमाउंट यहाँ पे रखेंगे एक निश्चित कार्यकाल के अंतर्गत, तो आपको ऐसे में यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो अभी हम यहाँ पे अकाउंट टाइप से सिलेक्ट करेंगे करंट अकाउंट और प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। जैसे आप प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर लेना है, जो भी आपके पैन कार्ड पे आपका नाम मौजूद है वो आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर वो एंटर करना होगा जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसी पर 6 अंकों का एक डिजिट आएगा। ठीक है जी। आपकी डिटेल को वेरीफाई करने के लिए अकाउंट टाइप है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सोले प्रोपराइटर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इंडिविजुअल वाले सेक्शन को चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड देखने को मिल जाएगा, तो आपको अपना पिन कोड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ठीक है जी। आपके आधार कार्ड पर पिन कोड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। ब्रांच वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगी वो ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको वो ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके नियरेस्ट पड़ती है। ठीक है जी, कैनरा बैंक की। तो चलिए अभी हम अपने नियरेस्ट ब्रांच को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट करके एक सेक्शन मिलेगा, नेक्स्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को जस्ट आप एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर होगा, पैन कार्ड नंबर हो गया, इसके अलावा जो बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएगी जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको अकाउंट टाइप से सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप किस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आप अपना कैनरा का प्रारंभ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिलाइट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इलाइट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर रीरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आपको मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करना होता है वो आपको साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ से जैसे आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज करेंगे, नीचे की तरफ आपको सेव करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सेव वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आपको अपनी पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको यूआरएन नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टाइटल से आपको चूज कर लेना मिस्टर मिसिस, वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अपना फुल नेम एंटर करेंगे। ठीक है जी। जो भी आपका आधार कार्ड पर नाम है वो आपको यहाँ पे फुल नेम एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको वो एंटर कर लेना होगा जो कि आपके आधार कार्ड पर है। ठीक है जी। आपको यहाँ पे जेंडर से चूज करेंगे, आप मेल है फिर फीमेल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एड्रेस टाइप देखने को मिल जाए। जैसे आप थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रेजिडेंशियल और बिजनेस अकाउंट के लिए यदि आप अपना एड्रेस चूज करना चाहते तो वो चूज कर सकते हैं। आपका खुद का मकान है वो आप चूज करेंगे। बिजनेस वाला एड्रेस चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चूज करना चाहते हैं, या फिर आप अनस्पेसिफाइड है तो आपको नहीं पता कि कौन सा एड्रेस चूज करना चाहते हो। तो अभी हम यहाँ पे रेजिडेंटल को चूज करेंगे। ठीक है जी। अब नीचे की तरफ गाइज आपको आधार एड्रेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका आधार एड्रेस है वही अगर आप यहाँ पे सेम रखना चाहते हो सेम एज आधार एड्रेस पर चूज करेंगे। अन्यथा अगर आप अदर एड्रेस पर रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, तो ऐसे में आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, स्टेट, सिटी, ये सब कुछ डिटेल आपको एंटर कर लेना हो। और नीचे की तरफ आपको
नीचे की तरफ आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा टर्म्स ऑफ कंडीशन का, ठीक है जी। इन सभी को आप एक बार एग्री करेंगे और सेव वाले बटन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको एडिशनली इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको कुछ अन्य डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले आपको अपने प्रोफेशन से चूज करेंगे, आप सर्विस देते हैं या फिर आपका किसी भी तरह का अन्य तरह का बिजनेस है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। सोर्स ऑफ इनकम चूज़ करेंगे, आपको पैसे कैसे मिलते हैं, बिजनेस से मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं, सेविंग से मिलते हैं तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अपना रिलीजियन चूज़ करेंगे, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी से आप चूज़ करेंगे, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है जी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको एंटर कर लेना है। नीचे की तरफ दोस्तों आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी, नॉमिनेशन डिटेल का। तो यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल आपको जरूर एंटर करनी चाहिए जब भी आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो फिर सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम एंटर कर लेना होगा, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल और ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे। यदि नॉमिनी आपके साथ ही आपकी सेम एड्रेस पर रहता है तो नीचे की तरफ आपको सेम एज एड्रेस करके सेक्शन मिलेगा, इस चाहे वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। थोड़ा सा अब आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है जी। जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे बैंकिंग सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे आप यहाँ पे डेबिट कार्ड की सुविधा लेना चाहते हैं, चेकबुक की सुविधा लेना चाहते हैं तो उनको आपको यहाँ पे सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको अपने नज़दीकी ब्रांच को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और नीचे की तरफ आपको सेव बटन देखने को मिल जाएगा। सेव वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जो भी आपने डिटेल एंटर करी है जैसे कि यूज़र वेरिफिकेशन हो गया, अकाउंट का टाइप हो गया, इसके अलावा आईडी डिटेल होगी जिसमें कि आपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल एंटर करी थी, पर्सनल डिटेल होगी, इसके अलावा आपको एडिशनल डिटेल होगी। तो ये सभी डिटेल अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल आपकी सही है, यानी कि जो भी आपको साइड में आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाए, ये सभी डिटेल एंटर होने के बाद अब साइड में आपको नीचे की तरफ आपको सबमिट करके सेक्शन मिलेगा, सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, ठीक है जी। प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जैसे सभी भाषा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जिस भी आप सपोर्टिव लैंग्वेज में अपनी केवाईसी करना चाहते हैं तो जस्ट अभी हमने यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट किया है। सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र है 18 साल से अधिक होनी चाहिए, आपको कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन की परमिशंस दे देनी है। जैसे आप ये परमिशंस दे देंगे इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव वो आपसे जुड़ जाएगा। देन आपको अपने अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। अकाउंट को केवाईसी करते समय आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जा सकती है, जैसे कि आप काम क्या करते हैं, ठीक है जी, आप एक स्टूडेंट है, सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आप चूज़ करेंगे। आपकी मंथली इनकम पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपका फेवरेट फूड क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक्स वाले वो आपसे पूछे जाएंगे। तो देन आपको जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो आपको बता देनी है। पीछे की लाइटिंग कंडीशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, नॉइसी बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, यानी कि पीछे से कुत्ते बिल्ली की भौंकने की आवाज़ आ रही है तो उन चीज़ों से आपको स्किप करना है, अन्यथा आपकी वीडियो की वजह से वो फेल भी हो सकती है। तो देन गाइज आपको ये सभी डिटेल अगर आप फॉलो करेंगे और आप अपने अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो देन आप इस अकाउंट का इस्तेमाल आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। 7 से 8 दिन बाद जो यहाँ पे डेबिट कार्ड और जो चेकबुक होती है आपके आधार कार्ड पर कैनरा बैंक भेज देता है। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप कैनरा बैंक के अंदर अपना ऑनलाइन तरीके से अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो तब भी आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा जो अपना करंट अकाउंट ओपन करना चाहती है, फिर करंट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रही है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।